हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं कुमारी किरण और आज का हमारा टॉपिक है ब्लूप्रिंट, यानी कि ब्लूप्रिंट के बारे में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है, उसका अर्थ, उसका परिभाषा और महत्व को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थ के बारे में हम लोग सीखेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग अर्थ के बारे में सीखेंगे, इसके बाद परिभाषा, इसके बाद महत्व। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन शुरू करते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर में हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे, यानी ब्लूप्रिंट का अर्थ, मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को हिंदी में हम लोग नील पत्र के नाम से जानते हैं। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। यानी कोई भी क्वेश्चन किसी भी पाठ से संबंधित हो, उससे क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग, किसी भी क्वेश्चन निर्माण करने से पहले हम लोगों को ब्लूप्रिंट तैयार करने की जरूरत होती है। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्य के आधार पर अंक भार प्रदान करने हेतु निर्मित प्रारूप ब्लूप्रिंट कहलाता है। ब्लूप्रिंट के कई उपनाम हैं, जैसे नील पत्र, आधार पत्र, प्रश्न पत्र की नींव, हम लोग बोल सकते हैं प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी, यानी कि ब्लूप्रिंट पे ही हमारा प्रश्न टिका हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्लूप्रिंट में एक सारणी का निर्माण किया जाता है जिसमें प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्न आदि का विवरण दिया जाता है। यानी इसी से, यानी ब्लूप्रिंट के माध्यम से हमें प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं हमारा ब्लूप्रिंट का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें बालकों के आयु स्तर तथा कक्षा के अनुरूप लिया जाना चाहिए। प्रश्न पत्रों में सभी प्रकार के प्रश्न जैसे निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए जाए। इससे विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञान प्रयोग, कौशलात्मक की जानकारी मिलती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से जब भी हम लोग ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं, उससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि बालक की आयु क्या है, उसकी कौन सी स्तर पर है, यानी कौन से लेवल पर है, उसको कैसी क्वेश्चन उसके लिए तैयार किया जाए ताकि उसके हल करने में सुविधा हो। यानी कि हम लोग को उसके आयु, उसके स्तर और कक्षा के अनुरूप ही हम लोग को ये निर्णय लेना चाहिए कि उसको किस तरह के क्वेश्चन उनको देना चाहिए ताकि वो आसानी से हल कर सके। नेक्स्ट हमारा है ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व, यानी कि ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व क्या है, उसका मकसद क्या है, किस वजह से यह ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व निम्नलिखित है। हमारा फर्स्ट पॉइंट में है, ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम इसके आधार पर एक से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को तैयार कर सकते हैं। यानी कि ब्लूप्रिंट एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से हम लोग एक से अधिक परीक्षाओं के, यानी कि एक से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को आसानी से तैयार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा, ब्लूप्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों के सभी पक्षों का आकलन सरलता से किया जा सकता है। यानी कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही, इसी के माध्यम से ही है हमारा सभी पक्षों, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का आकलन बहुत ही सरलता से, सहजता के साथ ये हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, ब्लूप्रिंट तैयार करने के पश्चात प्रश्न पत्र सरलता पूर्वक तैयार किया जा सकता है। इससे शिक्षक के समय की बचत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षकों को बहुत ही कम समय में अपना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ब्लूप्रिंट की वजह से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी 4 पॉइंट देखते हैं। हमारा 4 पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ब्लूप्रिंट का यह महत्व है कि यह पाठ्य वस्तु से कोई भी अंग नहीं छूटता है। यानी कि कोई भी पाठ्य वस्तु से इसका कोई अंग नहीं छूटता है, बच्चे का कोई अंग नहीं छूटता है, वो आराम से अपना एग्जाम दे देते हैं, यानी कि अपना प्रश्न हल कर लेते हैं। यह विद्यार्थियों का समग्र आकलन करता है। यानी कि ब्लूप्रिंट के महत्व की यह एक विशेषता है कि पाठ्य वस्तु से कोई भी अंग नहीं छूटता है और साथ ही यह विद्यार्थियों का समग्र आकलन अच्छा से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में है, अध्यापक छात्रों को सरलतापूर्वक अंक वितरण कर सकता है। ब्लूप्रिंट के माध्यम से
अध्यापक छात्रों को सरलतापूर्वक अंक वितरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। ब्लूप्रिंट बनाने की फर्स्ट प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे प्रश्न निर्धारित उद्देश्य से संबंधित हो, यानी कि प्रश्न हमारा इधर उधर से ना हो करके हमारा सिर्फ निर्धारित उद्देश्यों से संबंधित हो, ताकि ये बच्चे आसानी से हल कर सकें। ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया के सेकंड पॉइंट में है हमारा प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो। यहाँ पर हमारा विषय वस्तु है दोस्तों, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि मैंने बैठाते वक्त थोड़ा सा इसको नीचे कर दी थी, इसलिए सॉरी दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर विषय वस्तु है, आप कंफ्यूज ना हो, यानी कि विषय वस्तु से हमारा संबंधित होना चाहिए, पाठ से ही हमारा संबंधित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमारा है प्रश्न पत्र विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ में है प्रश्न पत्र सरल व स्पष्ट भाषा में निर्मित हो, यानी कि बच्चे समझ सके वैसे भाषा में हमारा निर्मित होना चाहिए क्वेश्चन। नंबर 5 में हमारा है बालकों के स्तर के अनुरूप ही प्रश्न बनाया जाना चाहिए, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बालकों के स्तर के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए, यानी कि कौन से लेवल है, किस लेवल पर बच्चे हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को प्रश्नों को तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 में है ब्लूप्रिंट सदैव विषय वस्तु से संबंधित करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जब भी हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे, यानी कि हमेशा विषय वस्तु से ही संबंधित होनी चाहिए क्वेश्चन, ताकि बच्चे अपने सही टाइम पर अपना क्वेश्चन हल कर सके। पॉइंट 7 पर है प्रश्न के महत्व तथा उसके वैदिक स्तर के अनुसार ही प्रश्नों के अंकों का निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि साथ में शिक्षकों को यह भी ध्यान देनी चाहिए उसको कौन से लेवल का दिया गया है, यानी कि वो लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय है, वस्तुनिष्ठ है, वो कौन से स्तर के क्वेश्चन दिए गए हैं। जिस स्तर से उसका क्वेश्चन दिया जाता है उसी हिसाब से उसका नंबर भी दिया जाता है, यानी उसका स्कोर भी बैठाया जाता है। पॉइंट नंबर 8 में है हमारा निबंधात्मक प्रश्नों को अधिक तथा लघु उत्तरीय प्रश्नों को यानी कम अंक करनी चाहिए। क्वेश्चन बड़ा रहता है तो हम लोग को नंबर भी उसके हिसाब से देनी चाहिए, और अगर छोटा पड़ जाता है तो नंबर का स्कोर हमारा कम बैठाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9 में है परीक्षा का समय परीक्षा में निश्चित होनी चाहिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी परीक्षा लेने से पहले हमारा पत्र में यानी प्रश्न पत्र में हमारा निश्चित होती है टाइम, यानी कि किस टाइम पर हम लोगों को जमा देनी चाहिए, यानी कि किस टाइम पर हमारा स्टार्ट होगा परीक्षा और शुरू होगा, और किस टाइम तक यानी कितने समय के बाद हम लोगों को जमा देनी चाहिए। इसी हिसाब से बच्चे अगर उसके निश्चित होंगे टाइम तो वो बच्चे आराम से लिख सकते हैं, यानी कि उसको पता चलेगा कि ये कितना टाइम बचा हुआ है, उसी हिसाब से अपना लिखने की रफ्तार को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 10 में हमारा दिया हुआ है ब्लूप्रिंट का निर्माण। ब्लूप्रिंट का निर्माण समय के अनुसार ही करना चाहिए, यानी कि ब्लूप्रिंट जब भी तैयार करते हैं उसके समय के अनुसार ही, उसके टाइम टेबल के अनुसार ही हम लोग को तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार हम लोग देखेंगे। यहाँ हमारा दिया उद्देश्य इकाई तथा प्रश्न के प्रकारों के अंक संबंधी निर्णय प्रदान करना ही नीलपत्र का आधार है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार हम लोग को कहा गया है उद्देश्य इकाइयों तथा प्रश्न के प्रकारों के अंक संबंधी निर्णय प्रदान करना ही नीलपत्र का आधार है, यानी इसी माध्यम से हम लोग माध्यमिक बोर्ड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग देखेंगे वघेला व व्यास के अनुसार, यानी कि उन दोनों ने क्या निष्कर्ष निकाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारा है नीलपत्र एक विशेष प्रकार का त्रिआयामी चार्ट है जिसमें उद्देश्य विषय वस्तु तथा प्रश्न प्रकारों के आधार पर अंकभार दिए जाते हैं। यानी कि वघेला व व्यास के अनुसार यह कहा गया है कि नीलपत्र एक विशेष प्रकार का त्रिआयामी यानी 3 आयामी चार्ट है जिसमें उद्देश्य विषय वस्तु तथा प्रश्न प्रकारों के आधार पर अंकभार दिए जाते हैं। इसी के आधार पर इसको स्कोर किया जाता है, यानी कि इसी के आधार पर टीचर बच्चे को स्कोर दिया जाता है, यानी बच्चे को स्कोर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जब भी ब्लूप्रिंट को तैयार किया जाता है उसे 4 तरह से तैयार किया जाता है। फर्स्ट हमारा होता है विषय पर आधारित, सेकंड हमारा होता है आधार फलक से संबंधित, थर्ड में हमारा होता है प्रश्न के प्रकारों पर आधारित, और फोर्थ में हमारा होता है उद्देश्य पर आधारित।
सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे विषय पर आधारित, उसको हम लोग सीखेंगे तालिका के हिसाब से, यानी कि इस तालिका के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर विषय सूची, यानी कि कौन से विषय से हम लोग देने वाले हैं, और यहाँ पर हमारा अंक, यानी कि किस विषय में कितना अंक बच्चे ला रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में देखेंगे कितना नंबर ला रहे हैं, उसको यहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में हमारा दिया है अम्ल, क्षार और लवण, या उसमें कितना बच्चे अंक ला रहे हैं, उसको हम लोग को यहाँ पर उसका स्कोर लिख लेना ही है। इसके बाद धातु और अधातु के विषय से वो कितने क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग नंबर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर में हमारा है कार्बन। चौथा नंबर में हमारा कार्बन है। कार्बन के क्वेश्चन से, यानी कार्बन में दिए हुए क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को हल करते हैं सही तरह से, उसका नंबर यहाँ पर दे देना है। इसके बाद पांचवा पॉइंट में है तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि उससे देते हैं तत्वों का वर्गीकरण में वो कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं, उसका नंबर हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। पॉइंट 6 में हमारा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इसमें कितना क्वेश्चन सही हल कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर नंबर दे देंगे। क्वेश्चन हल करने के बाद बच्चे कितना नंबर लेकर आते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग को भर देनी है। इन सभी को हल करने के बाद बच्चे कितना नंबर लाते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग को भर देनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानकारी लेने वाले हैं आधार फलक से संबंधित, यानी कि इसको 6 कॉलम में हम लोग को डिवाइड दे देना है। यानी सबसे पहले उद्देश्य को दे देना है, इसके बाद ज्ञानात्मक, इसके बाद अवबोध, इसके बाद ज्ञानप्रयोग, इसके बाद कौशल, इसके बाद योग। योग का मतलब होता है इन सब विषय वस्तुओं में कितने अंक बच्चे लाते हैं, उसको यहाँ पर भर देनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उद्देश्य में, यानी कि प्रश्न प्रकार, यानी कि किस तरह प्रश्न का प्रकार किस तरह से दिया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ हमारा ज्ञानात्मक में होता है। ज्ञानात्मक में हमारा फर्स्ट कॉलम में होता है निबंधात्मक, फर्स्ट कॉलम में होता है निबंधात्मक। सेकंड पॉइंट में हमारा होता है लघु उत्तरीय, इसके बाद होता है अति लघु उत्तरीय, इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, इसके बाद फिर से हमारा अवबोध में आता है, तो वो भी सेम वैसे ही रिपीट होता है। यानी कि हमारा फर्स्ट कॉलम में होता है अवबोध का, हमारा फर्स्ट कॉलम में होता है निबंधात्मक, सेकंड में होता है लघु उत्तरीय, थर्ड में होता है अति लघु उत्तरीय, फोर्थ में होता है वस्तुनिष्ठ, फिर ज्ञानोपयोग में भी सेम वैसे ही होता है। फर्स्ट कॉलम में होता है निबंधात्मक, सेकंड पॉइंट में होता है लघु उत्तरीय, थर्ड पॉइंट में होता है अति लघु उत्तरीय, फिर हमारा होता है फोर्थ में वस्तुनिष्ठ, फिर हमारा कौशल में जब आ जाएंगे, कौशल में भी हमारा सेम वैसे ही रिपीट होता है। फर्स्ट कॉलम में हमारा हो जाता है निबंधात्मक, सेकंड पॉइंट में लघु उत्तरीय, थर्ड में अति लघु उत्तरीय, और फोर्थ में हमारा हो जाता है वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव। अब निबंधात्मक में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, लघु उत्तरीय में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, अति लघु उत्तरीय में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग योग करके हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। यानी कि इन सभी को हम लोग ऐड करके, यानी कि इन सबों में कितना कितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको जोड़ करके हम लोग को यहाँ पर लिख लेनी है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नीलपत्र प्रश्न पत्र। यहाँ सबसे पहले हम लोग का कौन सा विषय होने वाला है, उसको हम लोग को विषय के बाद हम लोग को लिख लेना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले विषय, यहाँ पर विषय लिखेंगे और कोई भी यहाँ पर विषय का नाम दे देंगे। चलिए हम लोग दे देते हैं, यानी रासायनिक विज्ञान। अब हम लोग देखते हैं कुल अंक हम लोग को देना पड़ता है जितना है उतना, यानी कि 100 होता है, कुल अंक हमारा 100 होता है, तो हम लोग 100 दे दिए। और कौन सी कक्षा का चल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि 10वीं कक्षा का चल रहा है। और टाइम, बच्चों को टाइम कितना दिया जा रहा है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों को टाइम कितना दिया जा रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यानी उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानप्रयोग, कौशल, यानी कि हमारा 4 गो हो गया। अब देखेंगे अंक में खंड और लिखित, कि ज्ञानात्मक से कितना दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अवबोध से कितना दिया गया है, और ज्ञानप्रयोग से और कौशल से कितना दिया हुआ है, उन सबको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। यानी कि इसका क्वेश्चन कितना दिया गया है उसको अंकों में लिख लेना है। चलिए इसके बाद कुल अंकों का प्रतिशत, यानी कि हमारा यहाँ पर जितना दिए गए हैं उसका कुल प्रतिशत यहाँ पर जोड़ के हम लोग को निकाल के हम लोग को दे देना है। चलिए दोस्तों हम लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जानेंगे प्रश्नों के प्रकार पर आधारित। इसके लिए प्रश्नों के प्रकार के आधारित को बनाने के लिए, यानी कि प्रश्नों के प्रकार के आधारित को हम लोग सीखने के लिए हम लोगों को
5 कॉलम की आवश्यकता होती है। फर्स्ट कॉलम में होता है हमारा प्रश्नों के प्रकार, सेकंड कॉलम में होता है प्रश्नों की संख्या और थर्ड कॉलम में हमारा होता है प्रश्न का अंक और फोर्थ कॉलम में होता है कुल अंक। कॉलम 5 में होता है हमारा प्रश्नों को हल करने का समय, यानी कि कितना समय लगाया गया है उसको हम लोग को लास्ट में भर देना है। अब हमारा फर्स्ट नंबर निबंधात्मक बोध में आ गया, उसमें हम लोग कितने प्रश्न की संख्या को हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। निबंधात्मक बोध में अगर प्रश्नों की संख्या कितना देते हैं उसको हम मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग निबंधात्मक बोध से हम लोग उठाए 5 क्वेश्चन, उसमें प्रत्येक प्रश्नों का अंक यानी प्रत्येक प्रश्नों का अंक मान लीजिए हर एक अंक में हम लोग 2 नंबर दे रहे हैं, तो हम लोग इसी हिसाब से 5 अगर क्वेश्चन हम लोग बच्चे को दे रहे हैं तो ये हमारा टोटल हो रहा है 10। यानी कि हम लोग कुल यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को कुल अंक लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेंगे, यानी कि कुल अंक की जगह पर 10 लिखेंगे। और ये कितना टाइम हम लोग दिए हैं निबंधात्मक बोध को लिखने के, यानी कि निबंधात्मक प्रश्नों को हल करने में कितना समय दिए हुए हैं उतना हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। फिर नेक्स्ट भी वैसे ही करेंगे। हमारा सेकंड नंबर में हमारा है लघु उत्तरीय, यानी लघु उत्तरीय में कितना क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। मान लीजिए 3 उठा रहे हैं, मान लीजिए 3 उठाए थे। अब प्रत्येक प्रश्नों का अंक हम लोग कितना देंगे, या मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो 1 नंबर दिया जाता है, क्योंकि ये छोटा है इसी वजह से हम लोग नंबर भी छोटा दे देंगे। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा जितना आएगा 1 आया। अब इस 1 को हम लोग यहाँ पर कुल अंक की जगह पर लिखेंगे और यहाँ पर टाइम कितना लगा उसको हम लोग को यहाँ पर भर देना है। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय में कितना क्वेश्चन दे रहे हैं उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है, उसका अंक को यहाँ पर लिख लेना है और कुल अंक यानी कि यहाँ पर मल्टीपल करके जितना आएगा उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जितना भी टाइम लगा है उसको यहाँ पर लिख लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन को उठाया गया है उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे उसको कि वस्तुनिष्ठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद कितना क्वेश्चन था और उसके कितने अंक दिए गए हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है और कुल अंक को यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद समय कितना दिए हुए थे उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को प्रश्नों की जितना भी प्रश्न यहाँ पर रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ करके लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नों के अंक को भी हम लोग यहाँ पर जोड़ के लिख लेंगे। इसके बाद कुल अंक टोटल अंक यहाँ पर जितना भी रह रहा था, इसके बाद यहाँ पर कितना समय लगा, इन सब समयों को जोड़ करके हम लोग को यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। दोस्तों ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशन में देखेंगे उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि नीलपत्र बनाने में शिक्षकों को अंक प्रदान करने में आसानी होती है तथा पूरे विषय का प्रश्नों से संबंधित अंकों प्रदान की जाती है। यानी कि निष्कर्ष में यही बताया जा रहा है, उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि नीलपत्र बनाने से शिक्षकों को अंक प्रदान करने में आसानी होती है तथा पूरे विषय का प्रश्नों से संबंधित अंक प्रदान की जाती है। यानी कि लास्ट में शिक्षक ये भी जांच करते हैं कि कौन बच्चे कम नंबर, किस विषय से कम नंबर आए हैं। अगर कम नंबर आए हैं तो उसकी भरपाई भी टीचर कर देते हैं ताकि बच्चे खुशी से अपना एग्जाम को कंप्लीट कर सके। दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।